जी मैम, शुगा सर अपने रूम में नहीं है। शुगा अपने रूम में नहीं है? कहीं वही तो नहीं हो गया जिसका मुझे डर था। कहाँ जाएगा शुगा? यहीं कहीं होगा। चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं, अभी मिल जाएगा। मगर मैम, मैं ऑलरेडी पूरे होटल में चेक कर चुकी हूँ, शुगा सर कहीं नहीं है। शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, जाकर देखो, यहीं कहीं होगा। फिर जिन और जानी मिलकर ढूंढते हैं, मगर उन्हें शुगा नहीं मिलता। ओ गॉड शुगा, तुम कहाँ चले गए? बस तुमने कुछ ऐसा ना किया हो जैसा मैं सोच रही हूँ। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ऊपर से लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर जिन शुगा को बहुत सारी कॉल ट्राई करती है, मगर वो एक भी कॉल पिक नहीं करता। जिन नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं, शुगा कहाँ पर है? मैं क्या जवाब दूँ? शुगा कहाँ पर है? जिन बोलो, शुगा कहाँ पर है? तुम भी बहुत देर से आई हो उसे बुलाने, जल्दी चलो, नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। अरे अरे, शुगा यहाँ पर नहीं है, शुगा कहीं चला गया। ये क्या बोल रहे हो जिन? शुगा कहाँ जा सकता है? पता नहीं यार, मैंने और जेनी ने पूरे होटल में ढूंढ लिया, मगर शुगा कहीं भी नहीं है। देखा जिन, मैंने कहा था ना, शुगा की इतनी साइड मत लो, मेरी बात सुनो। लेकिन तुम्हें तो अपने बेटे से प्यार था, देखा आज हमें वो कहाँ फंसा कर चला गया। और अब तो फिर बताओ ना, मैं क्या करती? बेटा है वो मेरा, अकेला छोड़ देती मैं उसको। अच्छा जिन, तुम रो मत, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं अब। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर किम, मिसेस किम, जल्दी चलिए, शादी का टाइम हो रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर ली, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। मिस्टर किम, मजाक मत करिए, कोई मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है। देखिए मिस्टर ली, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब दूल्हा ही नहीं है तो आप शादी कैसे करवाएंगे? अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो बताइए शुगा कहाँ पर है? आई एम सॉरी मिस्टर ली, मगर हम लोग खुद नहीं जानते कि शुगा कहाँ पर है। चुप हो जाओ, मजाक बना कर रखा है क्या तुम लोगों ने शादी ब्याह को? हाँ, सारे मेहमान नीचे आ चुके हैं और तुम कह रहे हो दूल्हा गायब है। मिस्टर ली की आवाज सुनकर वहाँ पर शिन भी आ जाती है। क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आप सब लोग नीचे चलिए ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। देखो शिन, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि शुगा कहीं भाग गया है। ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? नीचे चलिए, सब लोग वेट कर रहे हैं। मुझे शिन, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में शुगा कहीं चला गया है। चुप हो जाइए, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी की शादी है और आप लोग कह रहे हैं कि दूल्हा गायब है। शिन तुम शांत हो जाओ, हमें नहीं पता शुगा कहाँ चला गया है। ठीक है, मैं तो शांत हो जाऊंगी, लेकिन ये समाज, ये दुनिया, ये तो मेरी बेटी को ताने मारेंगे ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें भी नहीं पता था कि शुगा ऐसा कुछ करेगा। मिस्टर किम, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा क्योंकि आप एक लड़की के फादर नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं होगा कि एक मंडप में छोड़ी हुई लड़की को लोग क्या क्या बोलते हैं। अगर आपका बेटा ये शादी नहीं करना चाहता था तो आपको पहले बताना चाहिए था, हमें आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हमें भी नहीं पता था कि शुगा ऐसा कुछ करेगा। मिस्टर किम, मिसेस किम, प्लीज कुछ कीजिए। लोग मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएंगे और मैं जीते जी ये नहीं देख पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मिस्टर ली, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। फिर वो लोग बहुत देर तक सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वहाँ पर जेनी आती है। सर, मैम, नीचे सब लोग आप लोगों का वेट कर रहे हैं और शुगा सर भी अभी तक नहीं आए हैं। जेनी, अभी तुम नीचे जो जैसा चल रहा है चलने दो और किसी को भी ऊपर मत आने देना। ओके सर, मैं देखती हूँ। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। हरम सर, बाहर मीडिया आ गई है और वो लोग शुगा सर की शादी को लेकर उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। ओ गॉड, मीडिया को भी अभी आना था, अब हम लोग क्या करें? ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जॉन जंकुक, ये बहुत ही ज्यादा रूड है और इन्हें औरतों से सख्त नफरत है। और क्यों है ये आगे आपको पता चलेगा। जेनी, क्या शादी हो चुकी है? मॉम डैड और भाई कहाँ हैं? जंकुक सर, आपके मॉम डैड ऊपर हैं और अभी तो शादी शुरू भी नहीं हुई है। क्या शादी अभी नहीं हुई है? लेकिन शादी का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फिर शादी अभी तक हुई क्यों नहीं? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता, आप ऊपर जाकर मैम और सर से पूछ लीजिए। फिर जंकुक वहां से ऊपर जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड होते हैं। मॉम, डैड। जंकुक, तू आ गया। मॉम, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? जंकुक, शुगा शादी छोड़कर चला गया है। हमने बहुत कॉल ट्राई किया, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मगर वो मिल ही नहीं रहा है। डैड, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो यहीं कहीं होंगे, आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं जंकुक, हमने उसे अच्छे से ढूंढा है और उसे बहुत सारे कॉल्स भी किया है, लेकिन वो एक भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। लेकिन वैसे जा कहाँ सकते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इस शादी से।
पता नहीं जंकुक शुगा क्यों चला गया और बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, उन्होंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। मिस्टर किम, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ प्लीज कुछ कीजिए। मेरी बेटी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, अब जब उसे पता चलेगा कि ये सब हो गया है तो उसका क्या हाल होगा। देखिए मिस्टर ली, मिसेस ली, मैं सिर्फ आप लोगों से माफी मांग सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, हम लोग एक चीज कर सकते हैं। क्या जिन? अगर हम लोग जंगू की शादी ताई से करवा दें तो? मॉमी ये सब आप क्या बोले जा रही है? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ जिन, जंकुक ताई से शादी कैसे कर सकता है? जूनियर जंकुक ताई के साथ और उसकी फैमिली के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। अगर शुगर शादी के लिए मना ही नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता। और तुम क्या चाहते हो कि हम ताई को ऐसे ही छोड़ दें ताकि लोगों से ताने मारते रहें? बोलो। मॉम, मैं जानता हूँ कि आप सबका भला चाहती हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज जंकुक, प्लीज शादी कर लो, दोनों फैमिलीज की इज्जत का सवाल है, प्लीज मेरी बात मान जाओ। हाँ जंकुक प्लीज मान जाओ, हम सबकी इज्जत का सवाल है, प्लीज। जंकुक प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी खराब होने से बचा लो, उसे लोगों के तानों से बचा लो। देखिए मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी से भी करवा देंगे। आप लोग तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, तो फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कैसे करवा सकते हो? जंकुक, इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की पड़ी है, मैं नहीं चाहता लोग उसे ताने दे, और मुझे यकीन है कि तुम उसे खुश रखोगे। प्लीज ये शादी कर लो। जंकुक प्लीज मान जाओ, वरना ताई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग उसे ताने दे दे के परेशान कर देंगे, प्लीज मान जाओ। जिन, सब कुछ जाने के बाद भी तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि जंकुक की शादी नहीं कर सकता है। अरे प्लीज, जो पास में हुआ वो सब बहुत पुरानी बात है, और अब मुझे लगता है जंकुक को ताई से शादी करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जिन, तुम समझने की कोशिश तो करो, जंकुक कैसे कैसे शादी कर सकता है? मॉम, आई नो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंकुक, अगर कभी भी तुमने मुझे अपनी मॉम माना है ना, तो आज तुम ये शादी करोगे। जिनी, सब तुम क्या बोल रही हो? तुम बहुत परेशान हो मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंकुक को फोर्स करोगी। नहीं जुनी, आज जंकुक को मुझ में और उसके पास्ट में से किसी एक को चुनना होगा। तो बताओ जंकुक, तुम मुझे चुनोगे या अपने पास्ट को? मॉम, ये सब आप क्या बोल रही हैं? जंकुक, मैंने तुमसे सवाल पूछने को नहीं कहा है, मैंने तुमसे जवाब मांगा है। हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब आप खुश हैं? थैंक यू सो मच जंकुक, आज तुमने शादी के लिए हाँ कर कर हम सबको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। थैंक यू सो मच जंकुक, शादी के लिए हाँ बोलने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी बेटी की लाइफ सेव करने के लिए। जंकुक, आर यू श्योर तुम ये शादी करना चाहते हो? डैड, अगर मॉम की खुशी इसमें है कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त जंकुक? देखिए, हम सब जानते हैं कि मेरी और ताई की शादी किस हालात में होने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे थोड़ा टाइम दूँ। मतलब मैं इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा एज एन वाइफ, बट मैं कोशिश करूंगा। और एक और चीज़, आप सब लोग मेरा पास जान लीजिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या मैं आपकी बेटी के लिए सही हूँ। जंकुक, तुम कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो, तुम्हारे बारे में हर कोई जानता है, हमें तुम्हारे पास लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानना। देखिए, मेरी पास लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको दिखती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले जान लें, उसके बाद फैसला करें। फिर जंकुक अपनी पास लाइफ के बारे में बताता है। सो गाइस, मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ओके? तो अभी के लिए शादी में चलते हैं। जंकुक, तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि ताई के लिए तुम्हें बेस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी पास लाइफ में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। हाँ जंकुक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के पीछे इतनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी होगी। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए ठीक हूँ तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, तो आप सब लोग नीचे चलिए, मैं ताई को लेकर आती हूँ। आशिन, ठीक है, चलो सब लोग नीचे चलते हैं। और फिर सब लोग चले जाते हैं अदर साइड ताई। वाह माय प्रिंसेस, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच मॉम। चलो अब जल्दी से नीचे चलते हैं, वैसे भी शादी का टाइम तो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। और फिर वो लोग नीचे वेडिंग हॉल में चले जाते हैं। पिता ध्यान देती है कि फियांसे की जगह पर शुगा नहीं कोई और खड़ा हुआ है। ये स्टेज पर कौन है? शुगा कहाँ पर है? और ताई वहीं पर रुक जाती है। क्या हुआ ताई, तुम रुक क्यों गई? देखो जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा है।
मॉम ये जंगकुक कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। और शुगा कहाँ पर है? ताए वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल तुम जल्दी से स्टेज पर चलो। नहीं मॉम, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। ये कौन है? ताए प्लीज जल्दी चलो, सारे मेहमान हमारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हारे डैड की इज्जत का सवाल है, प्लीज बेटा। फिर ताए को मजबूरन स्टेज पर जाना पड़ता है। Mr. Jeon Jungkook, do you accept Miss Kim Taeyong as your wife? Yes, I do. I accept her as my wife. Miss Kim Taeyong, do you accept Mr. Jeon Jungkook as your husband? मैं क्या बोलूं? मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। ताई तुम चुप क्यों बेटा? कुछ जवाब दो। Yes, I do. Now exchange your rings. अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्या ये मुझे सच में किस करेगा? और फिर ऐसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब जाने का टाइम हो गया है, हम लोग चलते हैं। मिसेस जिन, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। मैंने उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह बड़ा किया है। और हाँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन हालातों में इसकी शादी हुई है वो सब कुछ इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, मगर प्लीज आप उसे समझिएगा। शिन, तुम टेंशन मत लो, मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगी। वो मेरी भी बेटी की तरह है। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यस अंकल, चलिए। और फिर वो लोग बाकी सबसे थोड़ा दूर आ जाते हैं कुछ जरूरी बात करने के लिए। जंगकुक, मैं जानता हूँ तुम ताई का बहुत ध्यान रखोगे, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी उसे अपने पास्ट के बारे में मत बताना। लेकिन क्यों अंकल? ताई का हक है मेरे पास्ट के बारे में जानने का। हाँ जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम ताई से कुछ नहीं छुपाना चाहते हो, लेकिन तुम भी जानते हो कि अभी वो इन हालातों में नहीं है कि वो तुम्हारी बात समझ सके। हाँ अंकल, मैं जानता हूँ कि ताई अभी मेरी बात नहीं समझेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि वो मेरी बात समझेगी मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है जंगकुक, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बस मेरी बेटी को कभी हर्ट मत करना। यस अंकल, मैं ताई को कभी हर्ट नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ताई ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, ओके बेटा। मॉम, अब तो बता दीजिए कि आपने मेरी शादी जंगकुक से क्यों करी है? शुगा कहाँ पर है? ताई, शुगर शादी छोड़कर जा चुका था, इसीलिए हमें तुम्हारी शादी जंगकुक से करवानी पड़ी बेटा। प्लीज हमें गलत मत समझना, हमने बस तुम्हारा भला सोचा। क्या शुगर शादी छोड़कर चला गया? अब चलो सब लोग, घर पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाएगा। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और ताइकुक एक कार में थे और नामजुन दूसरी कार में थे। ताई, मेरी तरफ से बार बार मत देखो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, तुम ज्यादा मत सोचो, बस तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। वैसे कुछ भी कहो, हैंडसम तो ये है। ताई, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बार बार देखोगी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे देखना बंद करो। इसे कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? ये मेरे मन की आवाज सुन सकता है क्या? और फिर 1 घंटे बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। वाह, ये घर तो कितना सुंदर है। क्या होता है, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम पहले यहाँ पर कभी नहीं आई हो? नहीं, एक बार जिन आंटी ने बुलाया भी था तो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। ओह अच्छा, चलो अब अंदर चलते हैं, मॉम हमारा वेट कर रही होंगी। तो नामजुन ताइकुक से थोड़ा पहले निकले थे इसीलिए वो लोग पहले आ गए थे, ठीक है। वाह, तुम्हारा घर बाहर से जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर से है। थैंक यू सो मच ताई, वैसे सारी चॉइस शुगा भाई की हैं तो अच्छी तो होंगी ही। शुगा, ताई तुम रो मत, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी। अभी वहां पर जिन आ जाती है और जिन को देखकर ताई अपनी आंखों के आंसू साफ कर लेती है। क्या बताया, जंगकुक ने कुछ कहा है क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? नहीं आंटी, मेरी आंख में कुछ चला गया था, जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा है। और तभी जंगकुक को किसी का कॉल आता है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम सबको संभालो तब तक। मॉम ताई, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, ठीक है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या बोल रहे हो तुम जंगकुक? आज ही तुम्हारी ताई के साथ शादी हुई है और आज ही तुम ऑफिस चल जाओगे, कम से कम ताई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया वाले कंपनी के बाहर आकर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अगर मैं टाइम से नहीं गया तो वो लोग और भी ज्यादा बातें बनाएंगे हमारी शादी को लेकर। कोई बात नहीं जंगकुक, तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू ताई, मॉम मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। और फिर जंगकुक वहां से चला जाता है। ताई, अब तो जंगकुक रात को ही आएगा, जब तक वो आता नहीं है तब तक तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है आंटी, लेकिन मैं किस रूम में जाऊँ? हे ताई, अब तो तुम मुझे आंटी मत बोलो, अब तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ओके मॉम, आई एम सॉरी।
कोई बात नहीं था, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे अब तुम्हें जंकुक के रूम में रहना है तो ऊपर जाके लेफ्ट वाला रूम जंकुक का है। ठीक है मॉम, मैं जाती हूँ। और फिर ताया जंकुक के रूम में चली जाती है। ये जंकुक का रूम है किसी माफिया का, इतना ज्यादा ब्लैक और इतना ज्यादा डरावना। वो रूम बिल्कुल ब्लैक था, उसकी सारी वॉल्स ब्लैक थी, सारी डिजाइनिंग ब्लैक थी, इसीलिए ताया थोड़ा शॉक हो गई। पता नहीं कैसे सर फिरे आदमी से मेरी शादी हो गई है। वैसे मुझे क्या करना, ड्रेस चेंज करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं तो थक गई। वैसे जो भी कहो, ये गद्दा बहुत सॉफ्ट है। फिर ताया लेटे लेटे सो जाती है। सारी मीडिया जंकुक के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग जंकुक सर। गुड मॉर्निंग सबको। सुबिन, तुम सारी रिपोर्ट्स लेकर मेरे कैबिन में आओ। ओके सर, आप चलिए, मैं आता हूँ। और फिर थोड़ी देर में सुबिन सारी रिपोर्ट्स लेकर जंकुक के कैबिन में जाता है। हाँ तो बताए इस वक्त क्या चल रहा है। सर ये क्या पूछ लिया आपने, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है मेरा। ये क्या बोल रहे हो तुम सुबिन? मैं तुमसे तुम्हारे ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है इस वक्त। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सर, वो क्या है ना, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। बातें हो गई हो तो कंपनी की रिपोर्ट्स बताओगे मुझे? हाँ सर बिल्कुल। फिलहाल तो अभी पूरी मीडिया में तबाही मची पड़ी है, सब लोग बातें कर रहे हैं आपकी और आपकी शादी के बारे में। आपने अचानक से शादी क्या कर ली, पूरा मीडिया हिल चुका है सर। ये कोई खुश होने की बात नहीं है सुबिन, इससे हमारी कंपनी में काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो सर अब हम लोग क्या करें इसे ठीक करने के लिए? कुछ मत करो, बस एक मीटिंग रखो और उसमें हमारे न्यूज चैनल्स को बुलाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। ओके बॉस, आपका हुक्म सर, आंखों पर, अभी बुलाते हैं। फिर जंकुक के कहने के मुताबिक सारी मीटिंग होती है और वहाँ पर बहुत से सवाल होते हैं जिसके जवाब जंकुक दे देता है। सो आई होप अब आप सबको आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे, तो अब आप लोग जा सकते हैं। तो मीटिंग खत्म हो जाती है और जैसे कि जंकुक के रिपोर्टर्स थे और उसके ही न्यूज़ चैनल्स थे, तो वो लोग वही इंटरव्यू दिखाते हैं टीवी पर जो कि जंकुक ने दिया होता है और सभी लोग की कंफ्यूजन दूर हो जाती है। रात के 10 बज जाते हैं और जंकुक वापस आ जाता है। जंकुक तो आ गया। जंकुक, आज मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा टीवी पर। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तुमने कितने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। काश शुगा भी तुम्हारे जैसा होता, उसी की वजह से आज हमें सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। थैंक यू सो मच डैड, मगर भाई ने भी इस कंपनी को बनाने में पूरी मेहनत करी है, तो हम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अरे हम क्या अभी ये सब बातें लेकर बैठ गए, अभी तो वो आया है। जाओ जंकुक, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। ओके ओके मॉम, मैं आता हूँ। जिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा शुगा की ही साइड लोगी। आर्यन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा शुगा की ही साइड लेती हूँ? और वो मेरा बेटा है, अगर कोई इसका साथ नहीं देगा तो मुझे तो देना पड़ेगा ना। अजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा अपने बेटे का ही साथ दो, चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो, है ना? मैं रूम में जा रहा हूँ। और फिर आर्यन गुस्से में वहां से चला जाता है। आर्यन, आप कभी नहीं समझोगे क्योंकि आपने शुगा को कभी समझने की कोशिश करी ही नहीं थी। अदर साइड जंकुक अपने रूम में जाता है तो देखता है सो रही है अभी भी। ये अभी तक सो रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे भी सुबह बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर जंकुक ताय को उठाने लगता है। ताय उठ जाओ, देखो रात के 10 बज चुके हैं। क्या हुआ, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, कौन है? हाँ जंकुक, तुम यहाँ कब आए? बस अभी, जब तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। ओह अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब सो गई। वैसे टाइम क्या हुआ है? ज्यादा नहीं, बस रात के 10 बजे हैं। क्या 10 बज गए? इसका मतलब सारा दिन सो रही थी। सब लोग क्या सोचेंगे मैं कितना सोती हूँ। डोंट वरी था, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग नीचे चलते हैं। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। ताई फ्रेश होकर आती है, फिर वो लोग नीचे जाते हैं डिनर के लिए। बच्चों तुम लोग आ गए, चलो बैठो, मैं तुम लोग के लिए डिनर लगाती हूँ। मॉम आई एम सॉरी, मैं सारा दिन सोती रही, मैंने आपकी कोई हेल्प भी नहीं कराई। लाइए दीजिए, मैं डिनर लगा देती हूँ। कोई बात नहीं था, तुम शादी की वजह से थक गई थी, मुझे भी पता है। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, बैठो मैं डिनर लगाती हूँ। ओके फिर जिन डिनर सर्व करती है। मॉम डैड कहाँ है, आज वो हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे? अब इसे क्या बताऊँ मैं, इसके डैड तो मुझसे नाराज बैठे हैं। जंकुक, तुम्हारे डैड बाद में डिनर करेंगे, मैं उनका डिनर रूम में ही ले जाऊंगी। ओह अच्छा ठीक है।
फिर डिनर करके वो लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। आर्यन सुनो ना। जिन क्यों आई हो अब तुम मेरे पास? हाँ जाओ यहाँ से, अपने शुगर के पास जाओ, तुम मेरे पास मत आओ। अच्छा सॉरी, मान जाओ। सॉरी की बोल रही हूँ, मुझे तुमसे कोई सॉरी वारी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, जाओ यहाँ से। अच्छा सॉरी नहीं बोलूँ तो क्या करूँ बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सच में? क्या जो मैं बोलूंगा वो तुम पक्का करोगी? प्रॉमिस करो मुझसे। हाँ जूनी, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस खुश। अब बताओ क्या करना है। तो फिर तुम मुझे एक किस दो। हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ इस उम्र में तुम्हें किस चाहिए? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जीनू अब तुम मना नहीं कर सकती, तुम्ही ने कहा था कि मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी, अब करो। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हें किस करूंगी। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने तो कहा है ना कि तुम मुझे किस करोगी, तो जल्दी करो ओके। आर्यन, अच्छा करती हूँ, रुको। हम्म, अब ठीक है? अब तो नहीं हो तुम मुझसे नाराज, या अभी भी हो? हाँ अब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं था। हाँ तो फिर मुझसे ये सब क्यों करवाया तुमने? ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। तो अब चलते हैं हमारे प्यारे ताइकुक के पास। क्या ये मेरे साथ बेड पे सोएंगे? क्या बताए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ बेड पे सोओगे? नहीं ताइफ, मैं जानता हूँ कि अभी तुम मेरे साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए मैं काउच पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। क्या क्या सच में तुम मेरे लिए काउच पे सो जाओगे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं ताइफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाता हूँ। ओके गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में ताया और जंकुक एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। मॉम जंकुक कहाँ गए? सुबह से मुझे एक बार भी नहीं दिखे हैं। ताई, जंकुक ऑफिस चला गया है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो जा चुका है। हाँ आज पहली बार जंकुक मुझे बिना बताए चले गए, क्या वो मुझसे नाराज हैं? आता है, आकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने भी नहीं किया है, दोनों साथ में करते हैं। ओके मॉम। अदर साइड जंकुक इन मीटिंग रूम। देखो, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की वांट्स। लोग क्या मांगते हैं हमें वो देना चाहिए, इस तरीके से हम अपने बिजनेस को और डेवलप कर पाएंगे। यार आज सुबह मैं ताई को बिना बताए आ गया, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, एक बार इसे कॉल करके देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि उठ गई या नहीं, क्या कर रही है क्या नहीं। मुझे रहा भी नहीं जा रहा है। तो मिस्टर जॉन, आइडिया कैसे लगा आपको? हाँ आइडिया? कौन सा आइडिया? मैंने आपके किसी आइडिया के बारे में नहीं सुना, आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, इतनी देर से मैं पागलों की तरह आपके सामने कोई गाना नहीं गा रही हूँ जो आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, इग्नोर किए जा रहे हो। मैं यहाँ पर बिजनेस का आइडिया बता रही थी। अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर ठीक है, मुझे भी नहीं करना आपके साथ कोई बिजनेस। मिसाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको, या आपके जैसे यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, मुझे खुद नहीं करनी आपके साथ ये डील, मैं डील कैंसिल करता हूँ। और फिर जंको को डील कैंसिल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सर ये क्या किया आपने? डील कैंसिल क्यों कर दी? वो डील तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आर्यन सर को पता लगा तो बहुत डांटेंगे आपको। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस ऑफिस देखो। मैं आज हाफ डे में घर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से जो भी मीटिंग हो या क्लाइंट आए वो संभाल लेना। और फिर जंकुक घर आ जाता है। अरे जंकुक, आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए, कोई खास बात है क्या? नहीं मॉम, वो मैं बस यूं ही आ गया, कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा घर चला जाता हूँ। ओह अच्छा, अच्छी बात है। वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई तुमने ताई को एक दिन भी नहीं दिया, आज उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है मॉम, मैं रूम में जाता हूँ। ओके। फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि ताई फर्श पर पड़ी है और बहुत बुरी तरीके से कांप रही है। जंकुक, जंकुक मुझे, जंकुक। ताई, ताई क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ताई, ताई अपनी आंखें खोलो प्लीज ताई। फिर जंकुक जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। मॉम पता नहीं ताई को क्या हो गया, वो बहुत कांप रही थी मॉम, वो मुझे पता नहीं क्या हो गया, वो ठीक तो हो जाएगी ना? जंकुक तुम रो मत, वो ठीक हो जाएगी। और फिर डॉक्टर थोड़ी देर में रूम से बाहर आती हैं। मिस्टर जॉन, अब आपकी वाइफ ठीक है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ज्यादा बुखार होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं बहुत डर गया था। मिस्टर जॉन, इसमें डरने वाली बात नहीं है, उन्हें फीवर बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। ओके अब मैं चलती हूँ। फिर डॉक्टर चली जाती है और जिन और जंकुक रूम में जाते हैं। ताई, 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 थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं बहुत डर गया था ताई, सच में मैं बहुत डर गया था। जंकुक तुम शांत हो जाओ, रो मत, मैं ठीक हूँ।
ताई तुम ठीक तो ना बेटा? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम्हें हमें बताना चाहिए था अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो। मॉम मुझे लगा कि मैं आप लोग को क्या प्रॉब्लम दूं, और वैसे भी मुझे जब भी बुखार आता है अपने आप ठीक हो जाता है, मगर पता नहीं कैसे इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया। और आप लोग टेंशन मत लो, अब मैं ठीक हूँ। नहीं ताई, अगली बार से अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ठीक है? हाँ बाबा ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अब खुश? ठीक है जंकुक, ताई मैं अपने रूम में हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है मॉम। और फिर जिन वहां से चली जाती है। ताई इधर आओ मेरे पास। ताई अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं आ जाता। हम सॉरी जंकुक, मुझे लगा कहीं तुम परेशान ना हो इसलिए मैंने नहीं बताया, मगर अगली बार से मैं तुम्हें बता दूंगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और जंकुक ताई का बहुत ख्याल रखता है, उसे टाइम से दवाई देना, उसे खाना खिलाना, सब कुछ। जंकुक मैं चाहती हूँ कि अब से तुम मेरे साथ एक ही बेड पर सो। हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम ताई? कोई बात नहीं, मैं यहाँ काउच पर सो जाऊंगा। जॉन जंकुक मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ सोओगे। पर ताई अब और बातें नहीं, जल्दी चलो मुझे नींद आ रही है। पता नहीं कैसे और कब, लेकिन जंकुक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। फिर ताई उठकर बालकनी में चली जाती है। आई लव यू टू ताई। सो ही गाइस, दिस इज द वीडियो। आई नो ये पूरा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा वीडियो बचा है, लेकिन यार मैं क्या करूँ, वो भी मैं डाल देती लेकिन स्टोरेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से मुझे आधा वीडियो डिलीट करना पड़ा। आधा नहीं मतलब थोड़ा ही है, तो वो मैं थोड़े दिन बाद यानी कल परसों में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ओके बाय।